नमस्कार। झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर में जिशान, बुलेटिन झारखंड प्राइम। और शुरुआत सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव में इस बार झारखंड केंद्र बन गया है। जी हां, पक्ष और विपक्ष दोनों के उम्मीदवार झारखंड से जुड़े हैं। बीजेपी की सहयोगी आजसू ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है, साथ ही दूसरे दलों से भी सहयोग की अपील की है। लेकिन जेएमएम ने अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, जबकि कांग्रेस का हाथ यशवंत सिन्हा के साथ है। पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को मिला आजसू का साथ। जेएमएम ने अब तक नहीं खोले हैं पत्ते। यशवंत सिन्हा को हाथ का साथ। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड केंद्र बन गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों के उम्मीदवार झारखंड से जुड़े हैं। पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि विपक्ष के प्रत्याशी हजारीबाग के पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा है। लेकिन जेएमएम ने अब तक अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी अपना फैसला लेगी। नाम घोषणा हुआ है। नाम की ये पार्टी का निर्णय होगा ना। और इत्तेफाकी कहिए कि दोनों झारखंड से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहे, तो इसलिए हम लोग अब उस पर बैठेंगे। बैठकर पार्टी बैठ के विचार करेगी, गुरुजी से भी राय मशविरा ली जाएगी और जो भी निर्णय होगा कालांतर में वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 3 बार हजारीबाग के सांसद रहे हैं। आईएएस की नौकरी छोड़कर यशवंत सिन्हा राजनीति में उतरे थे। केंद्र में वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक का पद संभाल चुके हैं। वहीं ये तस्वीर द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताने के लिए काफी है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के रायरंगपुर स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान खुद झाड़ू लगाकर मंदिर की सफाई की। इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्हें एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। साथ ही आदिवासी महिला के समर्थन में विपक्ष से भी अपना उम्मीदवार वापस लेने की अपील की है। 18 जुलाई को जब यह शपथ लेंगी, जब मतदान होगा 18 जुलाई को, जब राष्ट्रपति बनेंगी, तो अपने आप में बहुत बड़ा बात होगा कि कोई आदिवासी पहली बार, उसमें भी महिला। तो एक तरफ जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा है, तो जो सबसे पिछड़ा समाज है उसको सशक्तिकरण करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन कर रही है और साथ ही जो महिला सशक्तिकरण की बात है, तो दोनों इसमें समाहित है। आदिवासी खड़ी है तो सबको समर्थन करना चाहिए और जो उनका उम्मीदवार विपक्ष का है उनको उम्मीदवारी वापस लेनी चाहिए। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। 18 मई 2015 से 12 जुलाई 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है द्रौपदी मुर्मू। साल 2002 से लेकर 2004 तक ओडिशा सरकार में मंत्री भी थी द्रौपदी मुर्मू। दूसरी ओर राष्ट्रपति चुनाव ने जयंत सिन्हा को दो मुहाने पर खड़ा कर दिया है। एक और उनके पिता विपक्ष के उम्मीदवार है, जबकि दूसरी ओर द्रौपदी मुर्मू पार्टी की। एक तरफ परिवार है तो दूसरी तरफ पार्टी। ऐसे में समर्थन करें तो किसका? हालांकि जयंत सिन्हा ने ट्वीट कर साफ कर दिया कि वे पार्टी सदस्य के रूप में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने इसे पारिवारिक मामला नहीं बनाने की अपील भी की है। इधर राज्य में बीजेपी के सहयोगी आजसू ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। सुदेश महतो ने दूसरे दलों से भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील की है। और एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित करने के इस निर्णय का हम लोग कोटि कोटि पूरा झारखंड स्वागत करता है। पूरी उम्मीद है कि द्रौपदी जी के नाम पर एक सहमति बने और हम लोग अपील भी करेंगे, दलीय रूप से अपील भी करेंगे कि शेष दल, जैसे मेरे प्रदेश के जो दल हैं, अन्य पार्टियां हैं जी, तो वो लोग भी, सभी लोग एक मुश्त होकर इस प्रधानमंत्री जी के इस पहल का स्वागत करें और सर्वसम्मति बनाया जाए। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू को Z+ सुरक्षा दी गई है। द्रौपदी मुर्मू ने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है। 24 जून को वो नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।